नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रैपिड गोल चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताजातरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़ी खबरें। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे, भारत में चल रहे वर्तमान घटनाक्रम और क्यों यह जानकारी आपके लिए इतनी जरूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि क्यों करंट अफेयर्स के विषय से जुड़े ये न्यूज सेगमेंट्स आपको सही दिशा में तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल रैपिड गोल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार और स्वागत है रैपिड गोल चैनल पर, जहां हम आपको प्रौद्योगिकी, वैश्विक उद्योग प्रवृत्तियों और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और भविष्य को आकार देने वाले उद्योग के बारे में बात करेंगे, सेमीकंडक्टर उद्योग। सेमीकंडक्टर छोटे, शक्तिशाली चिप्स होते हैं जो न केवल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चला रहे हैं, बल्कि टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, रक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज के डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर की मांग पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ये छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी और अन्य स्मार्ट डिवाइस से लेकर 5G नेटवर्क, इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत रक्षा प्रणालियों तक सभी जगह उपयोग होते हैं। इनकी मदद से दुनिया भर में नई तकनीकों का विकास और कार्यान्वयन हो रहा है। इसलिए सेमीकंडक्टर उद्योग का महत्व सिर्फ वर्तमान में नहीं, बल्कि आने वाले दशकों में और भी अधिक बढ़ने वाला है। अब आइए ऑटोमोबाइल उद्योग में सेमीकंडक्टर की भूमिका और इसके महत्व को विस्तार से समझते हैं। सेमीकंडक्टर का उपयोग आजकल केवल उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल उद्योग में भी अत्यधिक बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवीज, ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम, स्वचालित ड्राइविंग और अन्य स्मार्ट वाहन प्रणालियों के लिए सेमीकंडक्टर एक अनिवार्य घटक बन गए हैं। इनमें चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे वाहन की बैटरी प्रबंधन प्रणाली, इंजन नियंत्रण और वाहन के स्मार्ट फीचर्स जैसे पार्किंग असिस्ट, रियर व्यू कैमरा और नेविगेशन सिस्टम। उदाहरण के लिए 2021 में वैश्विक सेमीकंडक्टर की कमी ने ऑटोमोबाइल उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसकी कीमत लगभग $110 बिलियन, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तक आकी गई। इस स्थिति में प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां जैसे कि जनरल मोटर्स, फोर्ड और टोयोटा को उत्पादन में कमी और सप्लाई चेन में रुकावटों का सामना करना पड़ा। भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता बढ़ रही है, खासकर जब से सरकार ने ईवीज को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इस प्रकार सेमीकंडक्टर का रोल न केवल ऑटोमोबाइल उद्योग को आगे बढ़ाता है, बल्कि यह देश के पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम क्षेत्र में सेमीकंडक्टर का क्या योगदान है, इसे समझते हैं। सेमीकंडक्टर की भूमिका इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है, खासकर मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में। 5G नेटवर्क की शुरुआत के साथ सेमीकंडक्टर की मांग और बढ़ गई है, क्योंकि यह नेटवर्क उच्च गति की डेटा ट्रांसमिशन और कम विलंबता, लेटेंसी के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है और इसके साथ ही सेमीकंडक्टर की आवश्यकता में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। 5G उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चिप्स उच्च क्षमता वाली होती है, जो नेटवर्क के बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त भारत में स्मार्टफोन बाजार का आकार लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर सेमीकंडक्टर की मांग भी बड़े पैमाने पर हो रही है। मोबाइल फोन, टैबलेट्स और लैपटॉप जैसे उपकरणों में विभिन्न प्रकार के चिप्स का उपयोग होता है, जैसे प्रोसेसर चिप्स, मेमोरी चिप्स और कनेक्टिविटी चिप्स, जो इन उपकरणों को स्मार्ट बनाते हैं। इसके अलावा चिप्स की मदद से 5G, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को लागू किया जा सकता है, जिससे डिजिटल इंडिया के विकास में तेजी आएगी। तो अब बात करते हैं कि रक्षा और साइबर सुरक्षा में सेमीकंडक्टर का महत्व क्या है।
सेमीकंडक्टर का प्रयोग अब केवल उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक रक्षा प्रणालियों और साइबर सुरक्षा उपायों का भी अहम हिस्सा बन चुका है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार और सैन्य संचार नेटवर्क में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इन प्रणालियों में हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग और विश्वसनीयता के लिए चिप्स की जरूरत होती है, जो किसी भी खतरे के समय तेज और सटीक निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स विकसित करने की पहल की है, ताकि बाहरी देशों से आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। रक्षा क्षेत्र में यह कदम न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा में भी सेमीकंडक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और हमलावरों के खिलाफ कड़ी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तकनीक है। भारत के परिदृश्य में इस मिशन में अनेकों चुनौतियां भी है। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उच्च पूंजी लागत की चुनौती एक बड़ी समस्या हो सकती है। सेमीकंडक्टर उद्योग एक अत्यधिक पूंजी घन कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्र है। एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई की स्थापना के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जो $10 बिलियन से अधिक हो सकता है। इसके अलावा फैब इकाई में नवीनतम तकनीकी उपकरण, अत्यधिक स्वच्छ वातावरण, क्लीन रूम्स और उच्च मानकों की आवश्यकता होती है, जो इस उद्योग को और भी महंगा बना देते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की प्रक्रिया महंगी और जटिल है। हालांकि सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत परियोजना लागत का 50% राजकोषीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है, फिर भी यह लागत अब तक एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए भारत को वित्तीय सहयोग और निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता है, ताकि यह क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सके और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत स्थान बना सके। दूसरी बड़ी चुनौती सरकार के सामने कुशल कार्यबल की कमी और उसके प्रभाव से संबंधित है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की भारी कमी है। इस उद्योग में कार्य करने के लिए न केवल इंजीनियरिंग, बल्कि नैनो तकनीक, सामग्री विज्ञान और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिजाइन में भी उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। भारत में इस प्रकार के प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या सीमित है और अनुमान है कि 2027 तक इस क्षेत्र में 2.5 से 3 लाख पेशेवरों की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थान जैसे IITs और NITS में इस क्षेत्र के लिए पाठ्यक्रम और शोध के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में आकर देश की तकनीकी प्रगति में योगदान कर सकें। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर ऐसे कार्यक्रम शुरू करने होंगे, ताकि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कामकाजी कौशल और विशेषज्ञता तैयार हो सके। आखिर सेमीकंडक्टर उद्योग में बुनियादी ढांचे की समस्याएं और इसका समाधान क्या है? सेमीकंडक्टर उत्पादन में बुनियादी ढांचे की समस्याएं भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सेमीकंडक्टर फैब इकाइयां उच्च स्तरीय स्वच्छता और ऊर्जा की भारी खपत की आवश्यकता होती है। एक फैब इकाई को संचालित करने के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति और शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फैब इकाइयों में एयर फिल्ट्रेशन और तापमान नियंत्रण की भी कड़ी जरूरत होती है, ताकि चिप निर्माण प्रक्रिया में कोई भी बाहरी तत्व हस्तक्षेप न कर सके। उदाहरण के लिए, एक सेमीकंडक्टर फैब की ऊर्जा और जल की खपत एक छोटे शहर के बराबर हो सकती है। यदि इन सुविधाओं की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती, तो यह फैब के संचालन को प्रभावित कर सकता है। भारत में इस तरह की संरचनाओं की स्थापना के लिए अतिरिक्त निवेश और सही बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी, खासकर जल और बिजली के निरंतर आपूर्ति के दृष्टिकोण से। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को और अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी, ताकि विशेष रूप से सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, जैसे कि सिलिकॉन वेफर्स और अन्य आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन, इस क्षेत्र के लिए एक स्थिर और आत्मनिर्भर आधार प्रदान करेगा। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए रणनीतियां और समाधान। सेमीकंडक्टर उद्योग की चुनौतियों को देखते हुए
इसके विकास के लिए एक स्पष्ट और सुविचारित रणनीति की आवश्यकता है। यहाँ कुछ प्रमुख समाधान और रणनीतियाँ हैं, जिन्हें अपनाकर भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। वित्तीय प्रोत्साहन और सरकार की नीति। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है। जैसा कि अमेरिका ने चिप्स एक्ट के तहत $52 बिलियन का निवेश किया है, भारत को भी इसी तरह के उपायों को लागू करना चाहिए। इस तरह के वित्तीय प्रोत्साहन से न केवल विदेशी निवेश आकर्षित होगा, बल्कि स्थानीय उद्योग भी प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए लंबी अवधि के लिए कर छूट और सस्ती दरों पर ऋण भी प्रदान किए जा सकते हैं। कार्यबल का विकास और शिक्षा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी है। इसके लिए न केवल इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में सेमीकंडक्टर क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी, बल्कि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शोध केंद्रों की भी आवश्यकता है। भारत के प्रमुख शैक्षिक संस्थानों जैसे IITs और NITS को इस दिशा में और अधिक काम करना चाहिए, ताकि नैनो टेक्नोलॉजी, VLSI डिजाइन और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में उन्नत पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकें। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण। सेमीकंडक्टर उत्पादन में आवश्यक कच्चे माल का आयात, जैसे सिलिकॉन वेफर्स, दुर्लभ खनिजों आदि, भारी निर्भरता की समस्या पैदा कर सकता है। भारत को इन कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों से आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए समझौते किए जा सकते हैं। इससे सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति को स्थिर किया जा सकता है और देश में लागत में कमी भी आ सकती है। स्टार्टअप्स और अनुसंधान को प्रोत्साहन। सेमीकंडक्टर उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। सरकार को चिप टू स्टार्टअप जैसी योजनाओं का विस्तार करना चाहिए, जिसमें छोटे और मंझले उद्यमियों को सेमीकंडक्टर निर्माण और अनुसंधान में निवेश करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इसके अलावा घरेलू अनुसंधान और नवाचार के लिए विशेष सरकारी सहायता योजनाएं शुरू की जानी चाहिए, ताकि भारत की सेमीकंडक्टर तकनीकी में अपनी पहचान बनी रहे और हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां और सहयोग। सेमीकंडक्टर उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में अन्य देशों के साथ सहयोग भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ताइवान की TSMC और अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी इस क्षेत्र में भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इसके अलावा यूरोपीय संघ और जापान जैसे देशों के साथ साझेदारी करके भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को और मजबूत कर सकता है और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। भारत की सेमीकंडक्टर नीति के क्या लाभ है? आइए इसे समझते हैं और क्यों ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत उठाए गए कदम न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेता है, तो इसके कई लाभ हो सकते हैं। आर्थिक लाभ। सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास से भारत की GDP में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा MSMEs, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को सेमीकंडक्टर विनिर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, जिससे छोटे उद्योगों को भी लाभ होगा। रोजगार सृजन। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विस्तार से लाखों रोजगार सृजित हो सकते हैं। वेदांता और फॉक्सकॉन जैसी प्रमुख कंपनियां सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए भारत में निवेश कर रही है, जिनसे 1 लाख से अधिक नए रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने से और भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार का एक नया क्षेत्र खुल सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संप्रभुता। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मजबूती मिल सकती है। इसके द्वारा विदेशी देशों पर निर्भरता कम होगी और भारत अपने रक्षा उपकरणों और साइबर सुरक्षा प्रणालियों के लिए स्वदेशी चिप्स का निर्माण कर सकेगा, जिससे देश को बाहरी खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन न केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा, बल्कि यह देश को वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है। इसके लिए सरकार,
निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। यदि भारत इन रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू करता है तो वह न केवल अपनी तकनीकी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित कर सकेगा, बल्कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अपनी महत्वपूर्ण जगह बना सकेगा। इस वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व, इसकी चुनौतियों और भारत में इसके विकास के संभावित रास्तों पर विस्तार से चर्चा की है। सेमीकंडक्टर चिप्स अब केवल एक तकनीकी घटक नहीं रहे, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं और मजबूत नीति की आवश्यकता है। यह वीडियो आपको सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व और भारत की सेमीकंडक्टर नीति के संभावित लाभों को समझने में मदद करेगा। यदि आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी रणनीतियां जानना चाहते हैं, तो रैपिड गोल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय लेकर आते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हर दिन ताजा तरीन करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।